सुबोध चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने एक क्लिप भेजी है मुझे, किसी गुरुजी के द्वारा बोली गई। किसी विषय के ऊपर बोल रहे हैं गुरुजी। सेक्स इज स्ट्रोंगर देन हंगर और हंगर इज स्ट्रोंगर देन सेक्स। तो गुरुजी इस निचोड़ पे पहुंचे हैं कि हंगर इज स्ट्रोंगर देन सेक्स। इस जवाब को सुनकर न जाने मुझे कुछ तृप्ति नहीं हुई। आपकी व्याख्याएं निराली होती हैं। मैंने सोचा कि बाबा जी से जब तक इस बात को साफ न करूं, मेरी तसल्ली नहीं होने को है। कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से सुबोध चक्रवर्ती। गुरु जी ने जो बोला, मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह बौद्धिक क्षमता के भंडार, बौद्धिक क्षमता के भंडार हैं। और मुझे ये समझते भी देर ना लगी कि यह व्यक्ति अनुभवहीन है। इसमें रत्ती भर भी अनुभव नहीं है स्वयं का। लोगों की बातों को इकट्ठा करके कंपैरिजन करना अनुभवी आदमी का काम नहीं होता। तो इन्होंने कंपैरिजन किया, चूहों की मिसाल दी, चूहों पर प्रयोग किए गए, तो आखिर में सिद्ध कर दिया कि हंगर इज स्ट्रोंगर देन सेक्स। हम बेवकूफ हैं। सिद्ध करने के लिए तर्क कभी काम नहीं आते। तर्क दोधारू तलवार, और तर्क सत्य तक पहुंचता नहीं, जिस तरफ चलेगा काटेगा। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि मनुष्य व्यक्ति जो दिन भर करता है, मानव जाति जो दिन भर करती, सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। सिगमंड फ्रॉयड बड़े चालाक आदमी थे, या अज्ञानी कह लो। साइकोलॉजिस्ट से एक तरह का छल कर गए, या ऐसा समझो कि जानबूझकर नहीं, छल हो गया। मैंने मन के चार तल किए, चेतन, अचेतन, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, कोलेक्टिव कॉन्शियस, बहुत बार बोल चुका हूं। सिगमंड फ्रॉयड एक हिस्सा बोलते हैं अर्ध नारीश्वर का, अर्ध सत्य है। दूसरा सत्य वो जानते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि मानव जाति दिन भर में जो करती है वह सेक्स के आसपास ही होता है। उसका दायरा, सर्कल, उसकी परिधि सेक्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेक्स के इर्द गिर्द ही जिंदगी घूमती है तो हंगर का क्या प्रयोजन रह गया। सिगमंड फ्रॉयड की यहां काट हो जाती है।
और दूसरे लोग चूहों के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं और उन्हें यह नहीं पता कि चूहों में और मानव में जमीन आसमान का फर्क है। जिस पर प्रयोग कर रहे हो उससे आपने क्या रिजल्ट निकाला, यह मानव के ऊपर ढुकता नहीं। तो छोटी चूही छोड़ दी गई, एक चूहे को भूखा रखा गया, तो उसने कुल मिला के करंट लगा, सेक्स से भाग गया और भोजन की तरफ दौड़ गया। यहां आकर सिगमंड फ्रॉइड काटते हैं। एक तर्क का सवाल बना दिया गया इन दो नेचुरल प्रोसेसेस को। अब इसे समझें। बाबा, आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे? आप बताइए। ये समस्या है नहीं। यह तो बिल्कुल इस तरह है जैसे आप मुझे पूछो कि सर्दी ज्यादा ताकतवर या गर्मी। आप भी इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे। सर्दी ज्यादा ताकतवर या गर्मी, दोनों विरुद्ध छोर हैं। बट बोथ आर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर्स। सर्दी गर्मी में परिवर्तित हो सकती है, गर्मी सर्दी में परिवर्तित हो सकती है, होती है, ऋतुएं ऐसे ही बदलती। अब हंगर और सेक्स के बारे में जो क्लैरिफिकेशन दी गुरुजी ने, मैं शिष्यों से क्षमा प्रार्थी हूं। भूखे हो गए, सेक्स कर पाओगे? सेक्स और हंगर दोनों में कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं, दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं। यही गुरुजी मार खा गए। स्वयं का अनुभव तो था नहीं, फ्राइड की बात पकड़ ली, अपना अनुभव तो था नहीं। जिन्होंने प्रयोग किया चूहों के ऊपर, उनकी बात पकड़ ली और निचोड़ दे दिया। न सिगमंड फ्राइड का निचोड़ उनका निचोड़ था, ना जो प्रैक्टिकल चूहों के ऊपर किया गया वो उनका निचोड़ था। तो दोनों को इकट्ठा करके निचोड़ दे दिया गया। अक्सर बौद्धिक पुरुष ऐसा ही किया करते हैं, उनका स्वयं अनुभव हुआ नहीं करता। लगता है ओशन ऑफ नॉलेज हैं, लेकिन ओशन ऑफ नॉलेज नहीं होते, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। यह दोनों एक ही बात है। हंगर और सेक्स एक दूसरे के परिपूरक हैं। अब समझिएगा बात को। योगी लोग अल्पाहार क्यों करते हैं? इसलिए जितनी कैलोरीज शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है उतना ही आहार लेते हैं। अगर शरीर को चलाने के लिए आवश्यक फूड से ज्यादा कैलोरीज आपने ले ली
तो शरीर चलेगा, उसके बाद जो शक्ति बच जाएगी वह कन्वर्ट हो जाएगी सेक्स की ऊर्जा को। इसलिए भगवान कृष्ण का एक अद्भुत सूत्र है, युक्त आहार विहारस्य। युक्त आहार, युक्त आहार किसे कहते हैं? बड़ी मुश्किलात पेश होगी। युक्त आहार होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग। अब यहां आकर आपकी बुद्धि डगमगाएगी। युक्त आहार का मतलब है, अगर गृहस्थी हो तो आपको सेक्स की भी जरूरत है, तो आपको उसी ढंग से महज शरीर ही नहीं चलाना है। पहले 25 वर्ष आपने शक्ति को कलेक्ट करना और उसके बाद 25 वर्ष आपने गृहस्थ में रहना, अपनी जिम्मेवारियां आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों को जन्म देना और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना आपकी जिम्मेवारी। सो ब्रह्मचर्य का भोजन और गृहस्थी का भोजन एक नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का भोजन है उससे ज्यादा गृहस्थी का भोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का सिर्फ टू कोलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, यही मोटिव है। लेकिन गृहस्थ का बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना, उनकी देख रेख करनी, व्यवस्था करनी, उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, पैरों पे स्टैंड करना, उन्हें बड़े से लक्ष्य हैं, ज्यादा शक्ति चाहिए। तो युक्ताहार विहारस्य का मतलब क्या था? प्रत्येक आश्रम में अलग अलग आहारों की जरूरत पड़ेगी। जितना ब्रह्मचर्य आश्रम में आप खाते हो उससे थोड़ा ज्यादा गृहस्थ आश्रम में जरूरत पड़ेगी। और गृहस्थ आश्रम से जितना आपको चाहिए, जब आप गृहस्थ से आपके बच्चे 25 वर्ष के हो जाते हैं और आप वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, तो फिर जितना ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको खुराक चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम, और गृहस्थ आश्रम से काफी कम वानप्रस्थ में चाहिए। क्योंकि अब ज्यादा झंझट नहीं लेना है। जहां जरूरत पड़े वहां बच्चे आपसे सलाह मांग लेंगे और आप सलाह दे दो, बस इतना सा ही। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से भी थोड़ा सा कम और गृहस्थ आश्रम से ज्यादा कम जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद संन्यास्त आश्रम। अब ये बात संन्यास्त आश्रम की, तो सिर्फ शरीर को चलाने मात्र के लिए जितनी कैलोरीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी, बस उतनी कैलोरीज आप दे दो शरीर को। दिल धड़कता रहे, सांस चलती रहे, भीतर की सारी प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहे। और रिप्रोडक्टिव के लिए आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो आपने कर दिया। तो आपके बच्चे 25 वर्ष के हो गए, तो उतने भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस शरीर चलाना है और थोड़ा बहुत गतिविधि। कोई बच्चों ने परामर्श मांग लिया, आखिर जीवन का अनुभव है, 2 आश्रमों का अनुभव है आपके पास,
ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से थोड़ा सा कम, इसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार। आहार और विहार आश्रम के हिसाब से आपका बदल जाना चाहिए। इसके बहुत बहुत से अलग अलग अर्थ प्रत्येक टीकाकार ने कर दिए। प्रत्येक आश्रम की जरूरत के मुताबिक। अब आखिर में संन्यास्त आश्रम आए। आप 75 क्रॉस कर गए, 70 क्रॉस कर गए। तो शरीर चलाने के लिए दिल धड़कता रहे, सांस चलती रहे, भीतर के अंग सुचारू रूप से काम करते रहे, इतनी सी एनर्जी आपको चाहिए। इतनी सी एनर्जी शरीर को दे दो। चारों आश्रमों में एक बात जो आपको समझ लेने योग्य है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ में आप शरीर और मन और इंद्रियों के मालिक बनकर चलोगे। सभी इंद्रियां, आपका मन और आपका शरीर गुलाम की तरह काम करे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट कभी भी मालिक नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को कभी आपको हुक्म नहीं करना चाहिए, बल्कि आप हैं हुक्म देने वाले। आप अपने इंस्ट्रूमेंट से काम लीजिए। कोई श्रम करना है, कारोबार करना है, ऑफिस में दिमागी काम करना है, कोई कंप्यूटर का काम करना है, श्रम की जरूरत पड़ेगी। बौद्धिक श्रम कीजिए। गृहस्थ में आ गए, घर में आ गए, बच्चा पैदा करना है, आप अपनी गुप्तेंद्रिय से काम लीजिए, लेकिन प्रत्येक अवस्था में मालिक आप बने रहो। आपकी इंद्रियां मालिक न बन जाएं, इस बात को बराबर ध्यान में रखना है। तो वैसा ही आहार देना है शरीर को, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करे। तो रिप्रोडक्शन के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, रज और वीर्य की, वैसा ही आपको उन्हें आहार देना होगा। तीन आश्रमों में आपने मालिक बन के रहना है, और मालिक बनने की कला प्रथम आश्रम में ही जान लेनी। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या सिखाया जाता था गुरुकुल में? हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। बस माइंड यहां से चलती है, स्टीयरिंग इसके हाथ में, यह कंट्रोल कर लेगा इंद्रियों को। अगर आपका मन आपके वश में है तो इंद्रियां मन के वश में है। इंद्रियां इंद्रियां हैं तो मन इंद्र है, और इंद्र के वश में इंद्रियां होती हैं। जब जिस इंद्रिय को हुक्म करेगा वह उस हुक्म की पालना करेगी। ये कैसे हो सकता है? आप अपने हाथ से कहो, दाएं हाथ से कहो उठ जाओ, या उठे ना, कैसे हो सकता है? तो फिर तो आप हाथ के मालिक हो गए। ऐसा नहीं हुआ, हाथ आपका मालिक हो गया। अगर आप बाएं हाथ से कहो कि उठ जा और उठे ना, फिर तो आप इसके मालिक ना होंगे, फिर तो ये आपका मालिक हो गया। आंखों से कहा देख लो, आंखों ने ना देखा, फिर तो आप मालिक ना होंगे। और जब आपने नहीं कहा आंखों से कि तुम देखो, और आंखों ने ऊट पटांग दृश्य देखने शुरू कर दिए, फिर तो इंद्रियां आपके वश में ना हो,
और इंद्रियां आपके वश में तभी होंगी अगर इंद्रियों का राजा इंद्र आपके वश में होगा, और इंद्रियों का राजा इंद्र आपका मन है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, बस यह सिखाया जाता था ध्यान के जरिए। बाकी स्किल्स सिखाई जाती थी, कैसे आपने जिंदगी में वक्त के हिसाब से स्किल पैदा करनी है, अपना गृहस्थ आश्रम, क्योंकि भौतिकता के बिना गृहस्थ आश्रम चलेगा ना। तो स्किल्स सीखनी भी आवश्यक है, और स्किल्स के साथ साथ आपने रोजगार तो कमाना ही है, प्रोडक्शन भी करनी है, रिप्रोडक्शन भी करनी है। तो आपकी सारी इंद्रियां आपके हिसाब से काम करें। यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका मन आपके कहने में है, यानी इंद्र जब आपके कहने में है, आप इंद्रिया के भी मालिक हो गए, आप इंद्रियातीत हो। इस बात को अब समझ लेना। इंद्रियों का मालिक मन, और मन के मालिक तुम, और तुम हो इंद्रियातीत, इंद्रियों से भी परे। इंद्रियों से परे जो व्यक्ति जो इच्छा करे, व्यक्त करे मन को, और मन आगे निर्देश दे इंद्रियों को, यह है सारा कार्य प्रणाली। क्योंकि सारी शक्ति के भंडार पुंज आप हो, यू आर ओमनीपोटेंट। एनर्जी मिलती है आपसे, किसको? मन को। मन डिवाइड करता है किसको? इंद्रियों को। और मन डिवाइड करता है इंद्रियों को दो तरीके हो सकते हैं। एक तो खुद अपनी मर्जी से मन डिवाइड करे, आंख को डिवाइड कर दे, कान को डिवाइड कर दे, गुप्त इंद्रियों को डिवाइड कर दे, तो फिर मन आपका मालिक हो गया। आप इंद्रियातीत होते हुए भी मन के मालिक न हो गए, पहचान न पाए कि तुम वास्तव में हो कौन। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं प्रबुद्ध हो गया हूं और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। अगर वो ऐसा खाना खाता है जो स्वाद के लिए खाता है, तो समझ लेना उसकी जीवा उसके कंट्रोल में नहीं। अगर उसकी भोग इंद्रियां उससे जैसा चाहे भुगतवाती हैं, भोगती हैं उसके बिना कहे से, तो समझ लो कि इंद्रियां मालिक है। लेकिन ऐसा अक्सर ही सारे संसार में देखा जाता है। क्यों? अज्ञानी है संसार। आप शक्ति के भंडार हो, आप ऊर्जा बांटते हो, किसको? मन को। मन ऊर्जा बांटता है इंद्रियों को, किसकी आज्ञा पर? आपकी आज्ञा पर। आप इच्छा करोगे कि बच्चा पैदा करना है, मन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उत्तेजित कर देगा, स्पर्म को पैदा करेगा, अंडाणुओं को पैदा करेगा। आपको भूख लगी है, पेट को भूख लगी है, आप हुक्म करोगे मन से, भूख लगी है, इसको खाना दे दो, मन व्यवस्था कर देगा, खाना दे देगा। जितना खाना तुम कहोगे मन उससे बाहर नहीं होगा, मन उतना ही खाना देगा शरीर को। लेकिन अगर आप भोग में जीते हो, अगर आप इंद्र नहीं हो, इंद्रियां आपकी मालिक हैं, तो फिर इंद्रियां तो ऊट पटांग खाती जाएंगी, स्वाद के लिए खाती जाएंगी, स्वाद के लिए सब इंद्रियां भोगती जाएंगी,
स्वच्छंदता आ जाएगी, स्वतंत्रता नहीं आएगी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में यही फर्क है। स्वच्छंदता होती है, आजाद तो है, लेकिन अव्यस्तता अराजक रूप से स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता होती है कि नियमों में आजाद हो, नियमों से बाहर आजाद नहीं। स्वच्छंदता होती है नियमों से बाहर आजाद हो। यह सीखना है आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष में, इंप्लीमेंट करना है गृहस्थाश्रम में, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम। आपको किसी भोग की आवश्यकता नहीं, आपको किसी स्वाद की आवश्यकता नहीं। आप शरीर को भोजन देते हो, लेकिन उसकी जरूरत के हिसाब से, और निश्चित ही वह जरूरत संन्यास्त आश्रम की जरूरत से कम होगी, ज्यादा होगी, क्षमा कर। तो वानप्रस्थ के अंदर ब्रह्मचर्य से थोड़ी सी कम जरूरत पड़ेगी खाने की, और गृहस्थ से करीब करीब आधी जरूरत पड़ेगी खाने की। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा युक्त आहार विहार, यथा योग्य आहार और विहार अपनी आश्रमों की हिसाब से। फिर आ जाएगा संन्यास्त आश्रम। संन्यास्त में तो बस आपने सिर्फ हृदय को धड़कना, फेफड़ों को श्वास लेना, आपके भीतरी अंगों को सुचारू रूप से चालू रखना, इतनी ही जरूरत होती है। आपने कोई धावक नहीं बनना है, कोई दंड बैठक नहीं मारनी, कोई घोटने नहीं उठाने। बस शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज देनी है, यानी ताकत, ऊर्जा। यह है सारी व्यवस्था। अब इसमें कंपैरिजन करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, गर्मी और सर्दी का कंपैरिजन करोगे तो मूर्ख कहलाओगे। बात तो एक ही है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। शून्य की तरफ चला गया तो सर्दी, और प्लस की तरफ चला गया तो गर्मी। इतनी सी व्याख्या है। हंगर और सेक्स में आप कभी कंपटीशन मत करना, इनका आपसी झगड़ा मत करवाना, एक दूसरे के परिपूरक है। अगर आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो ज्यादा शरीर को भोजन दीजिए, अगर आपको कम एनर्जी की आवश्यकता है तो कम भोजन। क्योंकि भोजन है क्या? भोजन ही तो जाकर सेक्स एनर्जी बनता है, इससे आपका शरीर भी चलता है, इससे आपकी सभी इंद्रियां चलती हैं। यह कोई अलग सी व्यवस्था नहीं है। तो सिगमंड फ्रायड बहुत होशियार आदमी थे। जब मैं कह दूं कि अज्ञानी व्यक्ति था, तो संत कहते हैं कि मनुष्य के 4 तल होते हैं, चेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन। तो उसने चेतन के 2 हिस्से कर दिए। चेतन के उसने, अवचेतन के उसने, अचेतन के उसने 2 हिस्से कर दिए। एक तो कर दिया अवचेतन, जो कम गहरा है वो अवचेतन, और जो ज्यादा गहरा है उसको फ्रायड कहते हैं अचेतन। वहां तक फ्रायड पहुंच नहीं सके, और बात किसी को बताई नहीं कि उससे आगे भी कुछ है तो, लेकिन मैं खोज नहीं पाया। वहां तक प्रज्ञा जाती नहीं, पूरे अचेतन तक
आपका चेतन उतर नहीं पाता। यह तो कोई संत ही चेतन से अचेतन और अचेतन से कॉस्मिक सामूहिक का अवचेतन और वहां से सामूहिक चेतन, ऐसे यात्रा कर पाता है चारों मनस की। लेकिन फ्रॉयड पूरे चेतन को तो छान लिया, पूरे अचेतन को न छान पाया, आधे अचेतन को छान पाया। उसे लगा कि सभी कुछ मैंने खोजा नहीं, तो उसने अचेतन को दो भागों में विभक्त कर दिया। अचेतन जो कम गहरा है उसको कह दिया अवचेतन, और जो ज्यादा गहरा है जहां तक वो पहुंच नहीं पाया, जो धरातल है अचेतन का, तो उसको दे दिया अचेतन, अनकॉन्शियस। तो उसने चेतन अचेतन के दो की बजाय तीन भाग कर दिए, चेतन, अवचेतन और अचेतन। यही शरारत करती सिगमंड फ्रॉयड, और शरारत का कारण था खुद पहुंच नहीं पाया, इसलिए आपको अंधेरे में रख गया। लेकिन संत आपको अंधेरे में नहीं रखेगा। संत तो मन से पार हो गया है। संत ने सारे मनों को क्रॉस कर दिया है। वह तो जाकर कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस में विराजमान हो गया है, जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा, जिसे महावीर कहते हैं कैवल्य में स्थित हो जा, केवली अवस्था में आ जा, जिसे बुद्ध कहते हैं निर्वाण में बैठ जा। सभी संतों ने अपने अपने शब्द प्रयोग किए हैं। बाबा नानक ने कहा मस्त हो जा, खुमारी में लीन हो जा। कबीर ने कहा फकीरी में बैठ जा। सभी संतों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो मनस के तीन तलों को पार कर गए थे। तो चौथा तल मन का है तो नहीं, लेकिन हम मन में शुमार कर लेते हैं, क्योंकि रास्ता वही है। चेतन से चलेगा अचेतन, सामूहिक अचेतन, और फिर सामूहिक चेतन, सीधा सीधा रास्ता है। इसलिए सीधा रास्ता बनाने के लिए, इसको समझाने के वास्ते मन में ही शुमार कर लिया, यद्यपि है तो मन से बाहर, मन के पार की अवस्था है। तो सिगमंड फ्रॉयड जो बात कहता है वो भी अधूरी कहता है, और जो आपके चूहों के ऊपर प्रयोग किया वो भी अधूरी बात कहते हैं। जबकि दोनों चीजें एक दूसरे की परिपूरक हैं। सर्दी और गर्मी मापदंड हैं, मेजरमेंट्स हैं तापमान के। अगर माइनस की तरफ टेम्परेचर चला गया तो उसे हम सर्दी कह देंगे, अगर प्लस की तरफ टेम्परेचर चला गया तो हम उसे गर्मी कह देंगे। तो सेक्स और हंगर, इनमें से स्ट्रोंगर कौन स्ट्रोंगर? एक दूसरे के परिपूरक हैं। भला काम वासना में जाने के लिए आपका भोजन ही तो स्पर्म बनाएगा या ऊपर से गिर पड़ेंगे? काम वासना में जाने के लिए अंडाणुओं की उत्पत्ति करनी होगी, तो स्त्री खाएगी क्या? भोजन ही खाएगी। हंगर होगी, भोजन खाएगी, और उससे अंडाणु बनेंगे। शरीर की प्रक्रिया है, उसके भीतरी अंग ही इसलिए बने, और पुरुष के भीतरी अंग ही इसलिए बने। उसकी प्रयोगशाला में, टेस्टिस में पैदा होगा स्पर्म, और स्त्री का भोजन अंडाणु बनेगा उसके भीतर की प्रयोगशाला में। लेकिन बनेगा किससे? आहार से। तो आहार
और सेक्स, ये उलट कैसे हो गया? एक दूसरे का कारण ही बने। सेक्स में जाने के लिए आहार आवश्यक है, उसके बिना जा पाओगे? एक प्रयोग किया गया अमेरिका में। कुछ आदमियों की कैटेगरीज रखी गई बराबर के। एक पक्ष को भरपूर भोजन दिया गया, सभी रसों से युक्त, और एक पोर्शन को भोजन दिया ही नहीं गया। तो क्या हुआ? दिन बीतते गए, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया। जिन आदमियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया गया, उनकी काम वासना में कोई कमी नहीं आई। जिन व्यक्तियों को भूखे रखा गया, उनकी काम वासना धीरे धीरे शनै शनै कम होती गई, और एक दिन ऐसी कगार के ऊपर वो व्यक्ति पहुंच गए कि काम वासना बिल्कुल भी ना रही, नाम मात्र भी ना रही, नेग्लिजिबल भी ना रही। क्यों हुआ ऐसा? समझ जाओगे तुम इस बात को। आहार नहीं दिया गया तो काम वासना को पैदा करने का स्पर्म पैदा नहीं हुआ, और जिनके भीतर काम वासना बरकरार रही, उन्हें आहार वही दिया गया संपूर्ण जो वो पहले से खाते थे। अब लगाइएगा इसे सवाल, हंगर इज स्ट्रोंगर और सेक्स इज स्ट्रोंगर? दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। भूख लगेगी, लगेगी किस लिए? शक्ति देने के लिए शरीर के औजारों को। हाथ चलना है, पांव चलना है, आंखों ने झपकना है, कानों ने सुनना है, हृदय ने चलना है, फेफड़ों ने श्वास लेना है, भीतर की सारी इंस्ट्रूमेंट्स ने अपना अपना काम करना है। ऊर्जा चाहिए। जब तुम शरीर को भोजन नहीं दोगे तो किसी भी अंग को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो कैसे पैदा होगा सेक्स को पैदा करने वाला वह कारण, स्पर्म या अंडा? बताइए। अब कौन स्ट्रोंगर है, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं गुरु जी अनुभवी नहीं है। ओशन ऑफ इंफॉर्मेशंस कह सकते, ओशन ऑफ नॉलेज नहीं कह सकते। अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। उनके किसी प्रवचन को सुनिए, मात्र सूचनाएं ही पाऊंगा, और सूचनाओं के बल पर बुद्धि से जो नीचे ही नहीं उतरा, चेतन से नीचे ही नहीं उतरा, अवचेतन तक भी नहीं गया, वह इन प्रश्नों का जवाब देगा कैसे? सिगमंड फ्राइड ने थोड़ा सा भीतर उतरने की चेष्टा की, तो इतने से ही मनोविज्ञान में क्रांति हो गई, और अभी पूरा अचेतन उसने क्रॉस भी नहीं किया था। अभी अधूरा अवचेतन का नाम लेकर बाकी गहरा अचेतन छोड़ दिया गया। अनप्रिडिक्टेड, तो उसको नाम ही अलग दे दिया गया। अचेतन उसको ही कहा गया जो खोजा नहीं गया। जो खोज लिया गया उसको नया नाम दे दिया सिगमंड फ्राइड ने, अवचेतन। अब देखिएगा स्ट्रोंगर कौन, सेक्स या हंगर? मूर्ख मत बना। ऐसे प्रश्न मूढ़ व्यक्तियों की परिभाषाओं से उत्पन्न होते हैं। दिमाग से इस व्यक्ति ने परिभाषा कर दी, बाहर के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन चूहों से एक्सपेरिमेंट करके आदमी के
अंतस की कैसे खोजोगे आप सारी व्यवस्था? बात खत्म कर दी। बहुत से लोग संतुष्ट भी हुए। वाह, क्या बात है गुरु जी। और कुछ लोग असंतुष्ट हो गए। असंतुष्टों में से एक ने प्रश्न पूछ लिया कि गुरु जी जो कहते हैं मुझे संतुष्टि नहीं हुई। बाबा, आपके उत्तर से संतुष्टि होगी तो आप बताइए कौन स्ट्रोंग है, सेक्स या हंगर? वही मैंने जवाब दिया, यह एक दूसरे के परिपूरक है। सेक्स हंगर के कारण जो भूख जन्म होती है और हम भोजन करते हैं, उसी से तो ही सेक्स की एनर्जी पैदा होती है। फिर स्ट्रोंगर कौन और वीकर कौन? इन मूढ़ताओं में मत पड़िए। एक दूसरे के परिपूरक हैं। आध्यात्मिकता के दुर्दिन उसी दिन से आने शुरू हो गए थे जब साइकोलॉजी को अध्यात्म मान लिया गया था। और इसका बुनियादी सेहरा जाता है सिगमंड फ्रॉइड। उसने मनस के कुछ सिद्धांत क्या बता दिए, आध्यात्मिकता की खोज ही बंद कर दी। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये फ्रॉइड भारत के मनुष्यों के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया। हमारे मनुष्यों ने जो खोजें की थी सनातन के ऋषियों ने, वह संपूर्ण की थी, क्योंकि वे सारे तलों को पार करके उस परम तत्व में जाकर अधिष्ठित हो गए थे, जिसको आप दृष्टा कह लो, श्रावक कह लो, परमात्मा कह लो, स्थिति प्रज्ञता कह लो, कैवल्य कह लो, निर्वाण कह लो, नाम कुछ भी दे दो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड बस चेतन से थोड़ा सा भीतर उतरे, और चेतन से थोड़ा सा भीतर क्या उतरे, मनुष्यता को पागल करके चले गए। और थोड़ी सी बातें जानने के उपरांत डिक्लेयर कर दिया कि मनुष्य सेक्स के इर्द गिर्द ही करता है सारे दिन जो करता है। और ये सिद्धांत बिल्कुल बकवास। बहुत से मुमुक्षु बड़े प्यार में डूबे, सारे दिन भजन गायन करते हैं, मधुर संगीत के रस में खोए रहते हैं, बरसों तक, मुद्दतों तक एक ही स्थान पर बैठे अपने आनंद की मौज को पिए जाते हैं। जाम छलकाए जाती है प्रकृति और वो पिए जाते हैं। सेक्स का नामो निशान उनके पास नहीं पटकता। तो तुमने तो सिद्धांत ही मान लिया। तो जो कुछ कह गया सिगमंड फ्रॉइड, ये पश्चिम की सभ्यता को मुबारक। सिगमंड फ्रॉइड का एक एक शब्द पश्चिम की सभ्यता को सुपुर्द कर दो, पूर्व में उसे घुसने मत दो। यह मूर्ख व्यक्ति है, यह पूरे अचेतन को भी छान ना पाया, और आपने इसे आध्यात्मिकता की उच्चस्थ श्रेणी में रख दिया। बस जो कुछ है फ्रॉइड है। नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी खोजें की हैं। अभी वो दरगाह शेष है जहां जाकर तुम बैठोगे और आनंद की अथाह लहरियां आपको छुएंगे, और ठंडी हवा की झोंके आपको लहरा देंगे, आपके बदन को छुएंगे,
सुगंध फैलेगी, मस्ती की झंकार उठेगी, आप खो जाओगे उस खुमारी में, पता ही ना चलेगा वक्त का, पता ही ना चलेगा देह का। कौन जाएगा सेक्स की पूर्ति हेतु? रामकृष्ण परमहंस 15-15 दिन, हफ्ता हफ्ता समाधि में पड़े रहता है। कौन कहलाता है? वो मस्ती पीते हैं, एंड मस्ती इज मोर इंपोर्टेंट देन फूड। हाँ, ये तो आप कह सकते हो कि भूख ज्यादा प्रबल के मद मस्ती। अब बच्चे के ऊपर प्रयोग करके देखें, मस्ती ज्यादा प्रबल है, उसने नाम सेक्स का रख दिया, गलती खा गया क्योंकि गलती में वो था आखिरी दम तक। सिगमंड फ्राइड इस बात को ना सोच सका, इससे गहरे भीतर है। बच्चे को भूख लगी और बच्चे को नींद आ रही है, अब वहां से देखना, बच्चा सोएगा, बच्चा खाएगा नहीं। सिगमंड फ्राइड ने इस बात को सोचा ही नहीं। बच्चे को भूख लगी है और बच्चे को तीव्र नींद आ गई। आप खुद को भी देख लेना, कभी कभी आपको भूख भी लगी है, आपको नींद ने भी घेर लिया है, खाने की थाली पड़ी रह जाएगी, आप निद्रा मग्न हो जाओगे। आप खुद के ऊपर ही आजमा के देख लेना, इतनी होश ही बाकी ना रहेगी कि आप थाली में से रोटी उठा के टुकड़ा मुख में डाल लो, अब सो ही जाओगे। देखिए, मैं शब्द कहता हूं, निद्रा बहुत गहरी, निद्रा आपको घेर ले, फिर भूख कितनी भी हो आप कोई फिक्र नहीं करोगे, क्योंकि निद्रा में बहुत आनंद है, मस्ती है, खुमारी है। इस खुमारी का तो बेचारे को नामो निशान भी नहीं पता था सिगमंड फ्राइड को, बस किसी तरह पाश्चात्य को लुभा गया और तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गया। वरन बात कुछ इतनी महत्वपूर्ण खोजी ना थी उसने, जितनी महत्वपूर्ण बातें सनातन के ऋषियों ने आदिकाल में खोज ली थी। आज भी उन खोजों के पद चिन्ह हमारी संस्कृति के भीतर मिल जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को फूंक दिया, लेकिन उस जीन को ना फूंक सके, उस डीएनए को ना फूंक सके जिसके भीतर वो भरी पड़ी थी। श्रुति शब्द आता है हमारे, जो एक कान से दूसरे कान तक, इसे श्रुतियां कहते हैं, जो सुन सुन के कंठस्थ कर लिया गया और फिर आगे कानों के द्वारा, कानों के द्वारा कानों में, श्रुति कहते थे। अपना ज्ञान श्रुतियों के माध्यम से आगे प्रसारित करते रहना, जीवित व्यक्ति में वो स्टोर रहेगा, कोई किताबों में लिखो ही मत। श्रुति और स्मृति हमारी आदि परंपराओं में ये दो ही तत्व थे, या तो याद रखो सुन के और स्मृति में रख लो, कानों से सुनो और स्मृति में रख लो। श्रुति स्मृति इनके द्वारा ही हमने काम चलाया। जब हमारी किताबों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया, हमारे खोजियों की खोजों को समूल नष्ट कर दिया गया, तो ऋषियों ने ये एक ढंग सोचा कि कैसे बचाया जाए। तो लोगों को याद था, तो फिर श्रुतियों की और स्मृतियों का आगाज हुआ। बोलकर स्मृतियों में रख लेना, ऐसी परंपरा चली। कोई फूक नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई पागल बख्तियार खिलजी
उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। नालंदा के फौरन बाद हमने यह परंपरा शुरू कर दी। तो हंगर और सेक्स, क्षमा करना, कभी इनको मिलाने की चेष्टा मत करना। हंगर के कारण जो हम भोजन खाते हैं, उससे ही सेक्स का कारण स्पर्म या अंडाणु पैदा होता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।